हाँ जी प्यारे भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। जब आप ऑर्डर लेकर जाते हैं कस्टमर के घर की तरफ और सॉफ्टवेयर पे लिखा हुआ आता है कि कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर, यानी कि 50 रियाल या 100 रियाल कुछ भी लेना है, तो आपने कस्टमर को तब तक ऑर्डर नहीं देना जब तक आप उससे पैसा न ले लें। इसमें अब 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं, कैश हो रहा है, तो कस्टमर कहता है मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ, वो एप्पल पे से मोबाइल एप्लीकेशन से ही, यानी कि हंड्रेड स्टेशन की एप्लीकेशन से ही पे कर देता है, या फिर आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो मोबाइल एप्लीकेशन से पे करेगा तो आपके पास मोबाइल में ऊपर जो कलेक्ट कैश आ रहा होता है फ्रॉम कस्टमर, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, पेड ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो ऑनलाइन पे नहीं कर रहा, आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो फिर वो कलेक्ट कैश ही रहेगा, लेकिन आपने कंप्लीट कर देना, क्योंकि आपको पैसे तो वसूल हो गए ना आपके अकाउंट में। पहले आपने कंफर्म कर लेना आपके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए। अब अगर कस्टमर आपसे कहता है कि ठीक है हम सेंड कर देंगे, आप चले जाओ, तो आपने नहीं आना जब तक वो आपको पैसे ना दे। या कस्टमर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और वो 24 घंटे में पहुँचेंगे, ऑर्डर कंप्लीट कर दो, मुझे दे दो, तो आपने फिर भी नहीं देना ऑर्डर। याद रखें, ऐसा नहीं होता। जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी वक्त ट्रांसफ़र होते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि मैंने देखो ऑनलाइन पे कर दी एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर के अंदर पे कर भी दिए, लेकिन देखो मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे पास अभी भी शो हो रहा है कि पैसे लेने हैं, लेकिन मैंने पे कर दिए, तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना जब तक आपका मोबाइल का स्टेटस चेंज ना हो जाए एप्लीकेशन का। ऐसे ये फ्रॉड करते हैं अक्सर। अब मैं आपको 1-2 वाक़े बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगी। मेरे भाई हैं, ऑर्डर लिख के, वो भी हंगर में काम करते हैं। तो कस्टमर ने कहा ऑर्डर दे दो, तो मैं पैसे देती हूँ। दरवाजे के अंदर ज़ाहिर है औरतें होती हैं ज़्यादातर। उसने कहा कि क्योंकि नॉर्मल यही होता है ना, हर बंदा गलत नहीं होता। उसने क्या किया, उसने उस औरत को पैसे वो ऑर्डर दे दिया, तो उस औरत ने ऑर्डर लेके अंदर चली गई। अच्छा, अब वापसी आके कह रही है कि थोड़ी देर बाद भाई ने इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया उसे कि भाई पैसे। उसने कहा कि तुम्हारे पास STC पे है। STC पे जो है ना, जैसे अगर आप इंडिया में रहते तो वहाँ पे मोबाइल वॉलेट होगा, एप्लीकेशन निकली होती है। जब पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ कैश होता है, पैसा होता है। ऐसे यहाँ पे STC पे है। उसने कहा कि मेरे पास हाँ STC पे है, तो बोलती है मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। भाई ने नंबर दिया वाला, इसमें ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, फिर 5 मिनट रुका, उसने मैसेज नहीं किया, बोली बस मैं कर रही हूँ, 5 मिनट में कर रही हूँ। अब भाई ने क्या किया, ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि वो कह रही थी मैं पैसे दे रही हूँ। अब हमें भी जल्दी होती है कि ऑर्डर कंप्लीट कर दें और नए ऑर्डर पकड़ें आगे, ताकि ऑर्डर रेडी हो। हम जब तक यहाँ से फारिग होंगे वहाँ वो ऑर्डर रेडी हो जाएगा। उस बेचारे ने ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया था, अब घर के बाहर वेट कर रहे हैं। कस्टमर कह रहा है, वो लड़की कह रही है कि ठीक है मैं वेट करती हूँ। 5-10 मिनट गुजर गए। फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे STC पे मोबाइल वॉलेट में नहीं हो रहा ट्रांसफ़र, तुम ऐसा करो अपना अकाउंट नंबर दो। अब फिर मुझे भाई ने फ़ोन किया, मैंने उसके अकाउंट नंबर सेंड किया। फिर 15 मिनट वो रुका रहा। फिर उसे बोलती है मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, ये देखो। उसने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, जबकि वो बस वो स्क्रीनशॉट कौन सा भेज ली, जैसे बैंक एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना कोई भी, तो वहाँ पे ओपन जो बैलेंस शो हो रहा होता है, अपना बैलेंस अकाउंट का, वो शो करा रही है। भाई ने मुझे कहा कि देखो पैसे है। मैंने कहा पैसे तो नहीं है, उससे रसीद मंगवाए, मतलब कि उससे स्क्रीनशॉट मंगवाए। अच्छा, मैं कहता हूँ उसे वो मंगवा देती है स्क्रीनशॉट। अब भाई उसकी लोकेशन छोड़ चुके, वहाँ से आ चुके, स्क्रीनशॉट नहीं भेज रही। फिर भाई ने कहा स्क्रीनशॉट भेजो, बोलिए अच्छा भेजती हूँ। फिर उसने फिर वही मोबाइल एप्लीकेशन की, बैंक की एप्लीकेशन की स्क्रीनशॉट भेज दी। अच्छा, बोल रही है मैंने पैसे सेंड कर दिए, वो टाइम लगेगा, तकरीबन 6-7 घंटे में आ जाएंगे। फिर ये कह रही है। अब भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा यार, अच्छा उसे भाई को ये भी साथ में बोलती है कि 100 रियाल लेना था। उसने कहा मैं 120 दूँगी, टेंशन ना लो, मैं ज़्यादा दूँगी। भाई आ गए, उन्होंने कहा ठीक है। मुझे कह रहे हैं कि यार ऐसे से। उसने कहा, मैंने कहा वो आपको पैसे नहीं देगी, फ्रॉड कर रही है आपके साथ। अच्छा, वो शाम को फिर फ़ोन कर रहे हैं, उसने नंबर बिजी, उनको ब्लॉक कर दिया, नंबर बिजी कर दिया। अब उनको फ़ोन नहीं उठा रही। दूसरे दिन मुझे भाई ने बताया यार ऐसे हो गया। मैंने कहा चले मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन तो उठा रही थी, लेकिन आगे से बोल नहीं रही। मतलब कि बंदा जब वो बोलेगी तो फिर बात करेंगे ना। दूसरी बात, एक हो गया ये वाक़या। अब आप ऑर्डर लेकर जाते हैं कस्टमर के घर के बाहर,
कस्टमर आता है, ऑर्डर लेके जाता है और आपसे कहता है कि मैं पैसे ला रहा हूँ, आप उसको ऑर्डर दे देते हैं, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ बनती है। कंपनी यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने अगर बाई चांस गलती से कस्टमर को बिना पैसे लिए ऑर्डर, नहीं मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा गलत होता है, हर बंदा फ्रॉडी है, नहीं, चंद एक होते हैं बीच में फ्रॉडी होते हैं, सब खराब नहीं होते। अब आप उसको ऑर्डर दे देते हैं, वो अंदर चली जाती है, अंदर चला जाता है, चली जाती है ऑर्डर लेके, बाद में वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। आप बेल भी नहीं बजा सकते क्योंकि बेल बजाना मना है यहाँ पे, मतलब कि वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब आप 15 मिनट रुकते हैं, बाहर 20 मिनट रुकते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज में जवाब भी नहीं दे रहा या दे रही। अब आप अगर जब कंपनी को बताएंगे ना कस्टमर ने पैसे नहीं पे किए और ऑर्डर ले गया, तो कंपनी आपके ऊपर ऑर्डर डाल देगी। वो कहेगी कि आपकी ज़िम्मेदारी है ऑर्डर लेना, ऑर्डर के पैसे लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का क्या रिस्पॉन्स होता है। ये देखें ज़रा, ये ब्लू कलर में देखें कंपनी ने क्या कहा है। ब्लू कलर में कंपनी कह रही है थैंक यू फॉर वेटिंग, ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड एज ए कलेक्टिंग ऑर्डर अमाउंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर वॉन्ट बी एनी रिफंड, यानी कि इसमें कोई रिफ़ंड नहीं होगा, इस पैसे लेना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझे आप। अच्छा, आपने एहतियात करनी है। पहले कस्टमर जब घर से बाहर आता है उससे अस्सलाम वालेकुम बोलें, वालेकुम सलाम। उसके हाथ में या जेब में, अगर लड़का होगा तो उसके हाथ में जेब में देखें पैसे हैं कि नहीं। अगर औरत है तो ज़ाहिर है बुरके में आएगी, बुरके में भी आती है तो उसके हाथ में देखें पैसे है कि नहीं। अगर पैसे नहीं है तो उससे फिर सवाल करें कि भाई ऑनलाइन पे करोगी या कैश दोगी। अब वो बोलेगी मैं ऑनलाइन पे करूँगी, तो उसे बोलो पहले ऑनलाइन पे करो फिर मैं ऑर्डर दूँगा। हो जाएगी, ऑनलाइन पे करेगी तो फिर। इसी तरह अगर लड़का है उसके हाथ में कैश नहीं है, वह कहता है मैं ऑनलाइन पे करूँगा, उसे बोलो पहले ऑनलाइन पे कर दूँगा। और अगर कहता है कैश, तो उसे पैसे बताओ कि इतने पैसे हैं, लेकर आ जाओ। वो लेकर आएगा तो आप उसे ऑर्डर करें। समझे आप मेरी बात। अच्छा, अब मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, मैं एक ऑर्डर लेकर गया, ऑर्डर पिकअप कर लिया, जा रहा था कस्टमर घर की तरफ, तो कस्टमर ने फ़ोन कर दिया मेरे लिए आते हुए पेप्सी ले आओ। अब वो रेस्टोरेंट से उसने ऑर्डर नहीं किया, बाहर से पेप्सी मंगवा रहा है किसी दुकान से, सुपर मार्केट से। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाने के कोई चार्जेस नहीं मिलते हैं, ना कंपनी पे करती है। मैंने उससे कहा कि अगर रास्ते में सुपर मार्केट होगी तो मैं लाऊंगा पेप्सी, वरना नहीं लाऊंगा। बोलता है तुम लेकर आओ, नहीं लेकर आओगे तो ये होगा वो होगा। मैंने कहा जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है पेप्सी लेकर आना। तो बहरहाल मैं नहीं लेकर गया। जब मैं गया घर के बाहर तो वो आया बाहर, तो मैंने कहा, जब मैंने उसके हाथ में देखा पैसे नहीं है तो 50 से लेने थे। मतलब कितने पैसे? मैंने कहा 50,000। लाओ मैं ले आता हूँ। पहले तो वो आई 5 मिनट लेट आया, जब आया तो पैसे नहीं लाया। मैंने कहा तुम आए हो 5 मिनट बाद तो पैसे लेकर आते हैं। अच्छा मैं ला रहा हूँ ना, मैं ला रहा हूँ, ऑर्डर दे दो। तो वो जो वो चला गया अंदर ऑर्डर लेकर। 5 मिनट बाद मैंने देखा वो आया नहीं। मैंने दोबारा उससे फ़ोन किया कि अभी तक तुम आए नहीं पैसे लेकर। आ रहा हूँ मैं यार। अच्छा थोड़ी देर बाद आया, बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, ऑर्डर वापस ले लो। अब मैं चुप हो गया। मैंने ऑर्डर ले लिया। मुझे शक पड़ा कि ऑर्डर तो चेक करो। जब मैंने ऑर्डर चेक किया उसमें 2 पैकेट थे ना। जब नीचे वाला पैकेट जो था उसमें से उसने सैंडविच के 2 हिस्से थे, एक निकाल के खा लिया था। तो मैंने कहा ये क्यों खाया? बोलता वो कसम से बच्चे ने खाया। ऐसे फ्रॉड किया उसने। अब मैं चुप हो गया, मैं क्या करता। ऑर्डर भी कैश था। मैंने कंपनी को मैसेज किया, कंपनी ने मुझे यही मैसेज सेंड किया जो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वेटिंग, ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड एज ए कलेक्टिंग ऑर्डर अमाउंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर वोंट बी एनी रिफंड। समझ आ रही है आपको? अगर कभी ऐसा होता है आप ऑर्डर गलती से दे देते हैं कस्टमर को और पैसे नहीं लेते, पहले तो आपने ऐसा करने नहीं है। और अगर कर लेते हैं तो आपने कंपनी को ये नहीं बताना कि हमने ऑर्डर नहीं दिया, हमने ऑर्डर दे दिया कस्टमर को और पैसे नहीं लिए। आपने कंपनी को कहना है कि सर कस्टमर नॉट असली, क्योंकि जब कस्टमर ऑर्डर लेकर अंदर जाएगा ना आपसे छीन कर पैसे बोलेगा मैं ला रहा हूँ लेकिन नहीं लाएगा, तो फिर जब आप फ़ोन करेंगे नहीं उठाएगा तो कंपनी का भी फ़ोन नहीं उठाएगा। तो जब आप कंपनी को बोलेंगे सर कस्टमर नॉट आंसरिंग, तो फिर वो कंपनी कस्टमर को फ़ोन करेगी, वो भी उनका भी फ़ोन नहीं उठाएगा क्योंकि कंपनी गुस्सा करेगी मेरा पैसे क्यों नहीं दिए मैंने। तो फिर कंपनी इस बना पर ऑर्डर कैंसिल कर देगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप कहें कि मैंने ऑर्डर दे दिया और पैसे नहीं लिए तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, जबकि ये कहेगी कि ऑर्डर की अमाउंट लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा मैं एक और वाक़या बता देता हूँ आपको। टाइम थोड़ा कम है लेकिन मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक ऑर्डर आया, उस वक्त एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर भी आता था ऑर्डर, मतलब कि कुछ भी किसी भी दुकान से खरीद के कस्टमर तक पहुँचाना होता था। एप्लीकेशन में कस्टमर ऑर्डर करता था।
कस्टमर ने ऑर्डर किया कि सिगरेट चाहिए, ऊपर लिखा हुआ था। मैं गया वहाँ पे सिगरेट पी लिया। सिगरेट का पूरा कार्टन था, एक मतलब कि 300 रियाल का। एक उसने 20 रियाल का जूस भी मंगवाया। लोकेशन उसने मुझे पहले एप्लीकेशन में आई हुई थी, लोकेशन सॉफ्टवेयर में। जब मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया तो उसने लोकेशन नहीं सेंड कर दी व्हाट्सएप की, इस लोकेशन पर आऊँ। वो भी थोड़ी करीब ही थी। मैं चला गया वहाँ पे, बाइक थी मेरे पास। जब गया तो वो डबल रोड था और रोड के दूसरी साइड पे खड़ा था। रात के तकरीबन 10-11 का टाइम था, ट्रैफिक भी नहीं थी। रोड के दूसरी साइड पे खड़ा, मुझे बोलता है कहाँ हो? मैंने कहा मैं बाहर खड़ा लोकेशन पे। कहाँ हो? बोलता दूसरी साइड पे आ जाओ। अब उसको ये था कि गाड़ी वहाँ छोड़ के आएगा या मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ के आएगा। मैंने क्या किया, मैं यूटर्न करके वापसी उसके पास गया। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं रखी थी, वो गाड़ी से पहली बार निकला हुआ था, पीछे आ गया। गाड़ी से तकरीबन 10 फुट पीछे आ गया था, गाड़ी आगे स्टार्ट की हुई है। मुझे नहीं पता कि गाड़ी के अंदर भी कोई बैठा हुआ है। मुझे बोलता है कितना टाइम लगा दिया। मैंने कहा तो कितना टाइम क्या मतलब, अभी 10 मिनट पहले तो ऑर्डर है, मैं आ गया हूँ। अच्छा बता टोटल कितने हुए? बोला टोटल कितने हुए? मैंने कहा टोटल हुए 320 रियाल, पता नहीं 30 रियाल बनते थे। मुझे कहता अच्छा 2 ऑर्डर कहाँ है? मैंने ऑर्डर दिया। अब गाड़ी के पास जाते हैं, आगे जाके गाड़ी में बोलता है कुल्लो तलाता मियाँ, मतलब कि अरबी में बोल रहा है। इतना ही बोलती है ना, मैं पीछे खड़ा था। उसने क्या किया, गाड़ी का दरवाज़ा खुला था पहले ही, उसमें बैठा और गाड़ी भगा दी उन्होंने। वो पहले एक लड़का ड्राइवर बीच में बैठा हुआ था। अब ये मैं बात बता रहा हूँ चाँद रात की, इस 1 दिन पहले की बात है भाई। वो गाड़ी लेके भाग गए, मैं उनके पीछे पीछे। मेरी फटफटी मोटरसाइकिल थी, वो कहाँ भागेगी? उस वक्त चेहरा की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। तो 2-4 गली तक मैंने पीछा किया उनका, फिर मुझे वो नहीं मिले। मैंने कंपनी से कहा कि सर ऐसे ऐसे ऑर्डर लेके भाग गए। बोलते पैसे लेना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं। और जब तक पैसे ना लो ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। कंपनी ने ऑर्डर मेरे ऊपर डाल दिया, 330 रियाल का मेरा नुकसान कर दिया। कंपनी ने मेरा नुकसान कर दिया। इसी तरह एक बार और मेरा दोस्त है, वो ऑर्डर लेकर गया कस्टमर के घर पे। तो कस्टमर कह रही है ठीक है, तो मैं पैसे से लाती हूँ पैसे, अंदर लेके बाद में आके बोलती है कैश नहीं मेरे पास, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ। अकाउंट नंबर बड़ी मुश्किल से दिया उसने। अच्छा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आधा घंटा लगा दिया जी। बहुत बड़ा ड्रामे करते हैं, आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस बारे में, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। याद रखिए मेरी बात। अभी इतना वक्त नहीं मैं आपको सारी स्टोरियाँ सुनाऊँ, सारे जो वाक़े हैं वो सुनाऊँ, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जब तक पैसे ना दें कस्टमर को ऑर्डर नहीं देना आपने। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा।